अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जम्मू कश्मीर के सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जेकेएसएसबी की तरफ से एक और नई एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इशू की गई है। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2026। आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे नोटिफिकेशन नंबर 4 है और डेट 25 मई 2024 यानी कि आज इस नोटिफिकेशन को जेकेएसएसबी ने अनाउंस करा है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आपकी 10th और 12th के बेस पे यहाँ पे फिल होने वाली है और कुछ वैकेंसीज आपकी ग्रेजुएशन लेवल की रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इन वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल में बात करूँगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो देख लेते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी की इस नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। स्क्रीन पे आपको ये एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रही होगी। पहले आप यहाँ पे देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 17 वैकेंसीज हैं। उसके बाद यहाँ पे एआरआई एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में आपकी 42 है, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में 34 है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 15 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा होम डिपार्टमेंट में 21 है, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में आपकी 1 है और टोटल 130 वैकेंसीज यहाँ पे आपकी आ चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट्स को अगर हम देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर आपका है वो 22 जून से स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि जेकेएसएसबी 1 महीने पहले एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इशू करती है, उसके बाद 1 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो 22 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। 21 जुलाई आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट यहाँ पे रहेगा। बाकी क्वालिफिकेशन, पे स्केल वगैरह अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया है एनेक्सर ABC में, उसको हम आगे चल के देखेंगे। टोटल यहाँ पे आपकी इन सभी डिपार्टमेंट्स में 130 वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट जेकेएसएसबी ने यहाँ पे करी है। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो बच्चे यूटी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं वही इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से मिनिमम आपकी एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 ओपन मेरिट में और रिजर्व्ड कैटेगरीज में 43 तक आपकी एज होनी चाहिए। इनके 1 जनवरी 2024 के हिसाब से मिनिमम आपकी 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स ओपन मेरिट में, 43 कैटेगरी में, 42 आपका पीडब्ल्यूडी में और 48 आपका एक्स सर्विसमैन में के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहने वाली है। रिजर्वेशन बाज़ाब्ता जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन का प्रोसेस चलता है वही आपको यहाँ पे लगेगा। फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, PWD EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपीज़ की फ़ी पे करनी पड़ेगी। सॉरी, अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं या RBA OSC से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपीज़ की फ़ी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप SC ST EWS PWD से बिलोंग करते हो आपको 500 पे करनी पड़ेगी। यानी कि SC ST EWS PWD को जो वो 500 फ़ी है, बाकी सभी ओपन मेरिट और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको 600 रुपीज़ फी पे करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग ओपन मेरिट ही। एग्जाम की डेट वगैरह अलग से नोटिफाई की जाएंगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस सिलेक्शन के लिए आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटन एग्जाम जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उस बच्चे की यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगी। वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। हम चलेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन को देखने की कोशिश करेंगे। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख लें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देख लोगे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में आपका 3 साल का मेडिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आपका BSc हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसमें ऑलमोस्ट आपका 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स आपका मांगा जाएगा। यूजुअली डिप्लोमा ही लगता है। शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आपकी हैं वो उनमें आपका मैट्रिक विद ITI होना चाहिए। पोस्ट अच्छी है, लेवल 4 की वैकेंसीज है। इसमें लगभग 70-80,000 तक सैलरी बड़ी आसानी से जा ही जाती है। तो 10th विद ITI आपका होना चाहिए। उसके बाद शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जूनियर ग्रेडर की पोस्ट जो है उसमें आपका 10th विद साइंस यानी कि 10th के बाद आपका 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। तब जाके आप यानी कि 12th PCB PCM वाले जो हैं वो यहाँ पे जूनियर ग्रेडर के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद प्लम्बर की अगर मैं बात करूँ इसमें ITI आपका लगेगा। इलेक्ट्रिशियन में भी ITI लगेगा। कॉपी होल्डर में आपका यहाँ पे ग्रेजुएट रहेगा। ये लेवल 2 की पोस्ट यहाँ पे रहेगी। उसके बाद लेथ रनर के लिए भी आपका मैट्रिक विद ITI यहाँ पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल मैनेजर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैट्रिक विद ITI आपका होना चाहिए। उसके बाद जनरल मैनेजर का ये भी सीन है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे जनरल मैनेजर गवर्नमेंट प्रेस श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी मेडिकल विद ITI होना चाहिए। बाकी में भी आपका मेडिकल ITI मांगता है। उसके बाद यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट में आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे जो डाइंग इंस्ट्रक्टर है उसमें भी आपका ITI होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी जगहों पे आपका ITI यहाँ पे मांगा जाता है। जैसे यहाँ पे आपका सुपरवाइज़र कॉमन फैकल्टी सेंटर जो है उसमें ग्रेजुएशन आपकी मांगी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका लाइब्रेरी
लाइब्रेरी असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बैचलर्स इन लाइब्रेरी असिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो मिस्त्री की है इसमें आपका मतलब 10th होना चाहिए, साथ में नेशनल ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे इसके लिए जा सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता जाऊँगा, इसमें आपको कुछ वैकेंसीज़ के लिए 10th 12th सिंपल मांगा जाएगा और कुछ में मैक्सिमम में आपका आईटीआई यहाँ पे मांगा जाएगा। तो इस तरीके से ये रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। तो जो बच्चे आईटीआई करके हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। इसको बिल्कुल भी मिस ना करना, ज़रूर अप्लाई करना। और कुछ वैकेंसीज़ 12th पीसीबी, पीसीएम वालों के लिए भी हैं, उनको भी आप देख लेना। सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी और समझा भी दी। बाकी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।